अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका भाई अमजदुल्ला ख़ान, स्पोक्समैन एमबीटी। मैं फ़िलहाल जो हूँ खम्मम के एक ऐसे रिमोट एरिया में, यानी बिल्कुल जो आंध्रा का बॉर्डर लगता है, आंध्र प्रदेश का बॉर्डर लगता है और ये तेलंगाना का बॉर्डर है ये। तो खम्मम का एक गांव है जिसका नाम है काचीराजुगुड़म। ये मेन खम्मम से तकरीबन 20 किलोमीटर दूर आता है। तो यहाँ पर जो है आज से तकरीबन एक 18 महीने पहले मेरे पास कुछ लोग आए थे यहाँ पर। एक्चुअली यहाँ से कुछ एक थोड़ी दूर मुकाम पर इंदलवाई यदावली यदावली में हम एक मस्जिद के बाजू का मकान बिक रहा था। तो मदरसा और इमाम और मौज़न के लिए वो ज़मीन ख़रीदना था, तो मैं वहाँ पर आया था। तो ये लोग मुझे कांटेक्ट किए काचीराजुगुड़म में। यहाँ पर यह है कि बहुत कम मुस्लिम हाउसेस है, मुश्किल मैं समझता हूँ 100-150 मुस्लिम फैमिलीज रहते हैं यहाँ पर। ये लोग पिछले 30 साल से कोशिश कर रहे थे कि यहाँ पर एक अल्लाह का घर बने और मस्जिद बने, ताकि ये लोग 5 टाइम की नमाज, जुमा और रमज़ान में तरावी पढ़े। लेकिन 30 साल से इनकी कोशिश नाकामयाब हो रही थी, क्योंकि यहाँ के मुसलमान बहुत गरीब है। ये ज़मीन ख़रीद के मस्जिद नहीं बना सक रहे थे। और एक दूसरी चीज़ थी, यहाँ पर पूरे गांव में मस्जिद के लिए कोई ज़मीन देने को राज़ी नहीं हो रहे थे। जिससे भी पूछते उन्हें, पहले हाउ देता हूँ बोलता, फिर बाद में अग्रीमेंट करता, उसके ऊपर कुछ प्रेशर आता और कैंसिल हो जाता। तो ये लोग मेरे पास तकरीबन 20 महीने पहले आए थे। तो हम एक अपील बनाए थे, हमारे हाफिज़ मौलाना अब्दुल जब्बार साहब और इनके पूरे अरकान मिलकर, मस्जिद की कमेटी वाले, एक अपील बनाए थे हम। और अपील बनाने के बाद में हम जब पहले जो ज़मीन का एग्रीमेंट करे थे, वह आधे पैसे हमारे जमा होने में देर हो गई तो कैंसिल कर दिया हो, तो फिर हम दूसरी जगह ज़मीन ख़रीदे। अब अल्लाह का ये फ़ज़ल हुआ कि 18 लाख रुपए में हम ये प्लाट ख़रीदने में कामयाब हुए। 400 गज़ का प्लाट है, 18 लाख में हम ख़रीदे। उसके बाद में ये हुआ कि ज़मीन तो आ गई, मस्जिद बनाने के लिए हम अपील कर रहे थे। तो एक अल्लाह का बंदा नहीं, इसमें ख़रीदने के बाद में तकरीबन इनको और एक 10 लाख रुपए खर्चा आया, रजिस्ट्री के लिए 2 लाख खर्चा आया। ये बहुत गड़े में थी, तो इसको पूरा उठाना पड़ा रोड लेवल पे। कई हज़ारों गाड़ी भरंती डाले ये लोग, पाया भरे, और टेम्पररी तौर पर टीन वगैरह लगा के नमाज तो बिस्मिल्लाह बोल के चालू किए थे। अचानक एक अल्लाह का बंदा ख्वाजा भाई, जो हमारे खम्मम के रहने वाले, ख्वाजा डेकोरेशंस वाले ख्वाजा भाई आए। अल्लाह का बंदा आया, आकर देखा, देख के ये वादा किए कि मैं आपकी पूरी मस्जिद बनाकर जाऊंगा। और अल्लाह के फजल से आप देख रहे हैं कि अल्लाह का घर आबाद हो गया। लास्ट ईयर यही दिनों में फरवरी के महीने में, रमज़ान से कुछ दिन पहले यहाँ पर हम आए थे, इसका इनाग्रेशन करे थे। और बड़े बड़े जितने भी मुफ्तियान और मौलाना लोग हैं उनको तमाम को, ये सूर्यापेट के लोग आए थे, खम्मम से, सूर्यापेट से लोग आए। तकरीबन एक 300-400 मुसलमान जमा होकर मस्जिद का आबाद कर दिए। ये मस्जिद आबाद हो गई अल्लाह के फजल से। आप देख सकते कि कितने लोग यहाँ पर नमाज़ पढ़ रहे हैं। तकरीबन जुमा में 4 सफ़ भर गए यहाँ पर, और फजर में 1 सफ़, जोहर में पूरा 5 टाइम की नमाज़ हो रही है। यहाँ पर इमाम की हैसियत से हमारे हाफिज़ शहबाज आलम साहब है। ये इनका ताल्लुक़ किशनगंज से है। किशनगंज बिहार में रहते बेचारे हज़ारों किलोमीटर दूर आकर यहाँ पर बैठ के खिदमत कर रहे हैं। अल्लाह ताला इनकी खिदमत को कबूल करे। ये कमेटी में कोई चंदा नहीं होता। यहाँ पर जो भी लोग हैं मुलाजिम है, पूरे ऑल लेबरर से लोग, ये कुछ एक कोई 50 रुपये, कोई 100 रुपये डाल के इनकी तनख्वाह निकाल रही। यानी इनकी तनख्वाह भी नहीं निकल रही यहाँ पर। इतना प्रॉब्लम है यहाँ पर, लाइट की बिल को भी पैसे नहीं दे सक रहे हैं लोग, बहुत प्रॉब्लम में हैं। और यहाँ पर हमारे मोहम्मद गौस पाशा साहब है, यहाँ के हमारे कामरेड लीडर है कम्युनिस्ट पार्टी के, बेचारे बहुत बड़े लीडर है। इनका भी बहुत ताउन रहता। अल्लाह के फजल से खम्मम के इलाके में अल्लाह ने 4 मसाजिद क़ायम करने का अमजदुल्ला खान को मौका दिया। मेरे अपील से लोग पैसे दिए, और तकरीबन ये पहली थी बुनियाद। इसके बाद में तेलमपाट के बाद में फिर एक मुकाम पे मामेलापड़ी में मामेलागुड़म। तो बहरहाल अल्लाह मियाँ काम लिया। देखिए आप, मस्जिद आबाद हो गई। जो भी इसमें 1 रुपये से लेके 1 लाख रुपए तक भी चंदा हुआ था, जो हम 18 लाख रुपए जब ये जो मस्जिद के लिए ख़र्चा किए थे। अब मसला ये है कि ये मस्जिद में जो है,
इनका ख्वाहिश ये है कि इसमें हम एक तो मदरसा क़ायम करना चाह रहे हैं और एक दूसरा यहाँ पर इमाम और मौज़न को रहने के लिए जगह नहीं है यहाँ पर। तो अब इमाम मौज़म जो है कहीं दूसरे मकान पे किराए पे रह रहे हैं, वहाँ अलग किराया देना, यहाँ इनकी तनख्वाह अलग देना, फिर यहाँ पर मस्जिद की निगरानी कोई भी नहीं है, कोई भी आके कुछ भी चोरी कर लेके जा सकता है, एक प्रॉब्लम में है ये लोग। तो आज मेरा ये मकसद आने का था कि एक तो 1 साल की तकमीली हो गई और ये लोग जो है बाजू की ज़मीन ख़रीदने की कोशिश कर रहे हैं। इस ज़मीन के मुत्तसिल एक 400 गज़ का प्लाट है, अगर वो इस मस्जिद में अंदर ले लिए तो इन लोगों को जो है इमाम, मौज़न, बाथरूम, वज़ू खाना ये सब बना ले सकते, क्योंकि ईद के दिन जो भी लोग नमाज को आते या जुमा को आते पूरे बाहर तक निकल जा रहे हैं। आइए अपन देखेंगे बाहर। तो बहरहाल यहाँ पर हमारा आने का मकसद ये है कि 400 गज़ का प्लाट है, ये लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं, तो उसका जो है तकरीबन 6 लाख रुपए का खर्च आ रहा है। तो ये प्लाट है, आप बताइए इधर बाजू, ये प्लाट है, देखिए इधर से बताओ बाजू से। ये जो मुतसिल प्लाट आप लोग देख रहे हैं, वो जो कड़ियाँ गड़े हुए हैं देखिए आप, वो पूरे कड़ियाँ जो साफ़ सफाई हुई है, इसको जो है 6 लाख रुपए में लोग बात कर चुके हैं और क़रीब 1 लाख 1.5 लाख रुपए इसकी रजिस्ट्री के होते हैं और बाद में जो है इसमें भी भरंती डाल के इसको ये लेवल पे लेना पड़ता है। तो मेरी उम्मीद है कि ये बाजू का जो प्लाट ख़रीदने में आप लोग हमारा ताउन करेंगे और जो पिछला, क्योंकि यहाँ पर गांव में जो है ना कोई कमेटी रहती मसाजिद की ना कोई, तो एक प्राइवेट आदमी का, ये जो मस्जिद के खादिम है उनका हम अकाउंट नंबर दिए थे लास्ट टाइम भी, बड़े ईमानदारी से उसमें पैसे जमा हुए। वो शख्स जो है हमारे मोहम्मद गौस पाशा, नहीं जानी सॉरी हमारे जानी भाई है, ये जान, इनका नाम मोहम्मद जान है, जान से मशहूर हो गए बेचारे। एक्चुअली इनका नाम मोहम्मद जानी है, तो इनको जान बोलते हैं यहाँ पर गांव में लोग, क्योंकि तकरीबन लोग जो है यहाँ पर उर्दू बात नहीं करते। यहाँ पर मसाजिद में खुतबा भी तेलुगु में होता, आपस में 2 मुसलमान भी तेलुगु में बात करते हैं, क्योंकि ये पूरा कल्चर जो है आंध्रा का कल्चर है इधर। तो इनका गूगल पे नंबर है 9704773663 नंबर है इनका। 6 लाख रुपए कोई बड़ी कीमत नहीं है, अगर अल्लाह ताला 6 बंदों को अगर ठहरा कर दिया तो 1-1 लाख रुपए दे दिए, क्योंकि टाइम बिल्कुल कम है। अब अगर इसका इरादा पलट गया, नहीं देता हूँ बोला, तो फिर हमारे कोई भी जगह नहीं मिलती, बहुत प्रॉब्लम होता। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल मस्जिद बहुत छोटी है, पूरी 400 गज़ पे मस्जिद में नमाज हो रही है। ये दीवार गिरा के ये लोग अंदर जो है बाजू इमाम और मौज़न का अगर कमरा बना लिए तो इसमें मदरसा चालू होता है। ये मासूम बच्चे, इनको अरबी पढ़ाने वाला कोई भी नहीं है, अब वक्तिया तो घरों में इधर उधर ट्यूशन पढ़ रही। और इनका और एक इरादा ये है कि अगर वो जगह मिल भी गई तो उसमें मदरसा चालू करके गर्ल्स के लिए, ख़वातीन के लिए स्पेशली शाम के टाइम पे इवनिंग में क्लासेस रखना चाह रहे हैं, कोई एक लेडीज़ ट्यूटर को रख के, ताकि बच्चियों को भी जो है इसमें नमाज रोज़ा यहाँ पर सिखाने। क्योंकि पूरे गांव में ये लोगों को इतनी तकलीफ़ थी कि 20 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था इनको नमाज़ पढ़ने, जुमे की नमाज़ पढ़ने, ईद की नमाज़ पढ़ने, और आपके अगर इनको तराबियाँ पढ़ना है तो 20-20, 25-25 किलोमीटर जाके दूर पढ़ना पड़ता था। तो बहरहाल आपके ताउन की ज़रूरत है। मैं इस मस्जिद की कमेटी के तमाम अरकान का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे शेख मदार साहब है, ये इनका बहुत बड़ा ताउन रहता है। एक सर्विसमैन है ये फ़ौजी है, ये फ़ौज से रिटायर होने के बाद में यहाँ पर बसे हैं और यहाँ पर पूरी खिदमत करते हैं। इनकी बहुत तड़प थी मस्जिद होना साहब यहाँ पर बोल के। शेख मदार साहब है, हमारे शेख जानी साहब है, ये अभी जिनका अकाउंट का जिक्र किया, और हमारे शेख याकूब साहब कहाँ हैं, आइए। ये बेचारों के भी बहुत मेहनत रही थी मस्जिद का पूरा साफ सफाई काम वगैरह। शेख चांद साहब, हाँ शेख चांद है, शेख नवाब है ये, शेख साइलू, आप आइए सईदुल्लाह, ये बेचारे भी बहुत मेहनत करते। इधर आइए शेख रहीम भाई, ये हमारे शेख रहीम भाई है, रहीम साहब हैं ये। तो बहरहाल उन तमाम का मैं बहुत दिल की गहराइयों से, और हमारे लीडर साहब का भी मैं दिल की गहराइयों से, हमारे रफ़ी भाई है यहाँ पे, मैं जमीन दिलाने की सबसे बड़ी वजह इन्होंने, अच्छा पीछे गिर गए हमारे रफ़ी भाई, जी रफ़ी बैक रूम बॉय है ये, उन्होंने पीछे रह के काम करने वाले 3-4 साल से जो है तकरीबन लगे हुए हैं कि वहाँ पे मस्जिद बनाना बोल के। जी इंशाल्लाह, चलिए अल्लाह ताला आपकी मेहनत को कामयाब करे। और हमारे और कौन है यहाँ पर अपने, अरे जी यूनुस भाई है ये, आप आइए इंशाल्लाह। हमारे मौलाना, मैं इन लोगों को जो मिला है, हमारे मौलाना अब्दुल जब्बार साहब की तवज्जो से ही मुलाकात हुई। तो बहरहाल मैं मौलाना से गुजारिश करूंगा कि छोटी सी दुआ करिए ताकि हम जल्दी
कामयाब हो। थोड़ा आप बोलिए बैकग्राउंड बात करके, फिर दुआ करिए जल्दी इंशाल्लाह। इधर अपन अल्लाह वबरकातुहू। जैसा कि ये जहाँ पे हम ठहरे हुए हैं काचिराजुगुड़म, खम्मम डिस्ट्रिक्ट का एक गांव है, छोटा सा देहात। अल्हम्दुलिल्लाह आप तमाम के सामने इस गांव की तारीख़, और काचिराजुगुड़म तो अल्लाह के फजल व करम से इतना मशहूर हो गया, और इसको मशहूर हमारे मोहसिन मिल्लत, मैं समझता हूँ अमजदुल्ला खान साहब की जानिब से ही मुसलसल कई बार आना पड़ा। यहाँ से एक 300 साढ़े 300 किलोमीटर दूर हैदराबाद से जो है मुसलसल मस्जिद की ज़मीन ख़रीदे तक अल्हम्दुलिल्लाह हम कामयाब हो गए। फिर उसके बाद मस्जिद बनाने में भी हमारे ख्वाजा भाई की मदद थी, उन्होंने भी कामयाब, उनकी भी जो है कोशिशों से कामयाब हो गए। यहाँ पे मस्जिद बनाने के बाद जब इमाम का मसला आया तो 2-3 इमाम यहाँ पे हमको बदलना पड़ा। उसकी वजह ये है कि यहाँ पे रहने के लिए जो हमारे भाई है, जो मुसल्ली है, जो मुस्लिम बिरादरी के जो लोग हैं, उनके मकानात बहुत छोटे हैं। उसमें वो लोग एक रूम किसी को किराए पे या फिर रखने के लिए नहीं दे सकते। तंग मकानात है। तो अब बाहर के जो अगियार है वो लोग साफ तौर पर मना कर रहे हैं कि हम आपको घर नहीं देंगे। बाज़ लोग हिचकिचाते हैं कि इमाम मौज़न को घर देने के लिए। हमारे को बहुत मुश्किल हो रही थी। और इसी तरीके से मकतब चलाने के लिए, और ख़वातीन को, क्योंकि यहाँ पे पूरे तेलुगु ज़ुबान जानने वाले हैं, अब ख़वातीन को घर घर जाके कोई नहीं पढ़ा सकते, तो उनके लिए वीकली क्लासेस या फिर 2 दिन 3 दिन बार कोई क्लास उनको रखकर दीनी मसाइल से उनको वाकिफ़ करवाना भी ज़रूरी है। तो इसलिए ये जो है अमजदुल्ला खान साहब जो है, हमें बार बार हम उनसे मुलाकात करते हैं, तो हर मुलाकात में जितनी यहाँ 4 गाँव में, अब मामिल्लागुड़म और एडावल्ली, तल्लमपाड़ू, फिर काचिराजुगुड़म के अहवाल जो है वक्तन फ़वक्तन मैं उन तक पहुँचाता रहता हूँ कि यहाँ गांव की हालत है, इस गांव की हालत है, रिपोर्ट बहुत सारे थे ना जाती रहती। तो इसी तरीके से जब हम काचिराजुगुड़म के बारे में बोलते रहे तो अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत भी जो है फ़िक्रमंद होकर हम फौरी कहे कि आप ज़मीन की तलाश शुरू कर दीजिए, इंशाअल्लाह दिलाने वाला अल्लाह है। हम आकर फिर जो है जो भी खिदमत है, हम पहले मस्जिद के लिए जो कोशिश कर रहे थे, अब इसी के लिए भी वही कोशिश करेंगे। इसी जो है अरसे में हम देखना हुआ ज़मीन, अल्हम्दुलिल्लाह। आप तमाम से गुजारिश है कि जो ज़मीन में हिस्सा लिए हैं उनको ये गांव वाले बहुत याद करते हैं, बहुत ये लोग दुआओं में याद करते हैं इनको, क्योंकि उर्दू ज़ुबान नहीं आती, ये उर्दू में शुक्रिया अदा नहीं कर सकते किसी का। तो जब भी हम इनसे मिलते हैं तो तेलुगु में बेचारे बहुत आप लोगों को दुआएं देते हैं कि आप लोगों के ताउन से मस्जिद आज बनी है, और बेचारे बहुत ही मुखलिस लोग हैं, बहुत ही मोहब्बत करने वाले हैं गाँव वाले जितने भी हैं। तो आप तमाम से फिर एक बार गुजारिश है कि काचिराजुगुड़म को फिर आपके ताउन की ज़रूरत है। अल्लाह की मदद इंशाअल्लाह शामिल हाल रहेगी। तो आप लोग अगर ताउन करेंगे तो फिर 1 साल के अंदर जिस तरीके से हम मस्जिद बनाने में कामयाब हो गए, इसी तरीके से इमाम मौज़न के रूम्स और मदरसा, और ख़वातीन के लिए ख़ासकर जो है एक मदरसा अलग से जिसमें उनको तालीम दी जा सके, उसको बनाने में हम कामयाब हो जाएंगे। आप तमाम से गुजारिश है कि इसमें ज़रूर हिस्सा लें, ताउन करें, और हम पूरे गांव वालों के तरफ से और खम्मम डिस्ट्रिक्ट के तरफ से हम जनाब अमजदुल्ला खान साहब के भी ममनून और मशकूर हैं, क्योंकि ताउन करे उनका भी, और हमारे एक बुलाने पर जो है आप अपनी मसरूफियात के बावजूद यहाँ पे आते हैं। हम आपका भी बहुत बहुत दिल की गहराइयों से ममनून और मशकूर हैं। अल्लाह आपको भी जज़ाए खैर अता फरमाए, और उन तमाम अहबाब को भी अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए, और इसका बेहतर पीछे का पूरा बताइए ग्राउंड। कुर्सी पे ठहर के लियो, पूरा चेयर पे ठहर के लियो पूरा। हाँ पूरा बताओ, ये पूरी इधर का बताओ। चलिए ठीक है। तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि रमज़ान से क़ब्ल ये हमारे को ज़मीन ख़रीदने में आप लोग ताउन करेंगे। शुक्रिया। यार जिंदा सवत बाकी।